हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड गुरचरण। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो एक्सिस बैंक का रिज़ल्ट आया है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा 1388 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इन्होंने लॉस की एक ही रीज़न है, कोविड-19। अब देखो, ये बोल रहे हैं कि थर्ड लार्जेस्ट बैंक है पूरे इंडिया का। उन्होंने 1580 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, जब इस क्वार्टर में ये 1580 करोड़ रुपए कमाएंगे, बल्कि उल्टा इन्होंने लॉस शो कर दिया 1388 करोड़ का। पिछले साल सेम क्वार्टर में इन्होंने 1500 करोड़ का प्रॉफिट शो किया था। ये देखो यहाँ पे आ रहा है। दिसंबर में इन्होंने 1757 करोड़ का प्रॉफिट शो किया। उसके बाद भी ये इन्होंने 1300 करोड़ का लॉस शो किया है। उसका रीज़न है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँगा, ध्यान से देखना सारी वीडियो। अभी देखो, अब हम जाते हैं फाइनेंशियल देखते हैं। 16,000 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट है, एक्सपेंडिचर 14,000 करोड़ का। मेन चीज़ देखने वाली है ईपीएस देखो, अभी -5 में आ गई है। सेम क्वार्टर में 6 रुपये का ईपीएस था, अभी ये 5 रुपये -5 का है। उसका आप इसको याद रखना, -5 रुपये ईपीएस आ चुका है। अभी देखो यहाँ पे मैं एक्चुअली थोड़ा फंडामेंटल थोड़ा डिटेल पे एक्सप्लेन करूँगा। 36% लोग जो एनालिस्ट है वो बोल रहे हैं बाय, फिर स्ट्रॉन्गली बाय बोल रहे हैं, 46% स्ट्रॉन्गली बाय बोल रहे हैं, फिर 15% होल्ड बोल रहे हैं। तो इसका फाइनेंशियल थोड़ा सा स्टडी कराऊंगा आपको। देखो, ईपीएस ये बोल रहे हैं कि Q1 2020 में ईपीएस इन्होंने 5 रुपये अर्न कर लिया है, ये जो लाइट ब्लू वाला है, जबकि एस्टिमेट था इनका 8 रुपये का एस्टिमेट था। फिर उसके बाद Q2 2020 में देखो ईपीएस 8.50 था, उतना ही इसने एस्टिमेट कर लिया है। एक्चुअल भी उतना ही, एस्टिमेट भी उतना ही। मतलब क्वार्टर फर्स्ट में इन्होंने ईपीएस जो अर्न कर लिया है 5 रुपये, अभी Q2 में हो गया 8.5 रुपये के आसपास हो गया, ये 13.5 रुपये हो गया। अभी Q3 का रिज़ल्ट आया था, उसने 7 रुपये के आसपास इन्होंने रिज़ल्ट देखो शो कर रहा है, 7 रुपये के आसपास रिज़ल्ट। तो टोटल ये 20 रुपये 50 पैसे ईपीएस अर्न कर चुका है। अब Q4 का रिज़ल्ट आया है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि -5 में आया है। अब टोटल पूरे साल का इकट्ठा जोड़ेंगे तो 20.5 -5 करूँगा तो 15.5 रुपये ईपीएस पूरे साल का इन्होंने अर्न किया है, 15.5 रुपये। तो अभी मेन चीज़ आपको दिखाऊंगा, ये देखना आप। रिटर्न ऑन इक्विटी 2019 में 7% की रिटर्न दी है। रिटर्न ऑन एसेट्स 2019 में 0.66% दिए हैं। जितनी भी एसेट्स हैं उनके पास रिटर्न इतनी बनती है। अभी ईपीएस देखो, 2019 में 19 रुपये का ईपीएस था, 2018 में मार्केट गिरी थी तो ईपीएस भी इनका थोड़ा एक्सिस बैंक का गिर गया था। 2015 में 31 रुपये था, 2016 में 35 रुपये था। ऐसे ही मतलब डेट टू एसेट्स देखते हैं, डेट टू एसेट्स भी 91%, 90 के आसपास ही चल रहे हैं। जितने डेटा उतने एसेट्स हैं इनके पास। ये देखो मेन चीज़, अर्निंग फोरकास्ट 2016 में इन्होंने 35 रुपये का ईपीएस, एक्चुअल 35 और 36 रुपये के आसपास ही इन्होंने एक्चुअल था, एस्टीमेट भी इनका ही था, इतना ही था। 2017 में 16 रुपये के आसपास ईपीएस था, अर्न किया, जबकि एस्टीमेट कम था। 2018 में इनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया। 2018 में ईपीएस 2 रुपये का आया और एक्सपेक्टेड 14 रुपये का था। फाइनेंशियल ईयर 19 में 19 रुपये का था, 17 के आसपास इनका एस्टीमेट था। अभी देखो 2020 में टोटल इनका एस्टिमेशन है 18 रुपये 78 पैसे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 18.5 के आसपास। जबकि मैंने आपको बताई दिया एस्टिमेशन 18.5 के आसपास है, पर इन्होंने टोटल कितना दिया है इन्होंने, 15.5 रुपये। मैंने आपको प्रूव कर दिया कि 15.5 रुपये, 3 रुपये का फ़र्क रह गया। ठीक है जी, अब ये 3 रुपये का फ़र्क है। अब इसको लेकर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, वही मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा कल। 3 रुपये का ये जो है वो बहुत बड़ा मतलब नहीं है, आप इस चीज़ को सोचो, मैं आपको बताऊंगा। अभी इनकम स्टेटमेंट देखो, हर साल इनकी इनकम स्टेटमेंट भी ग्रो हो रही है। 2018 में तो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, -88 में आ गई थी। 2019 में फिर इन्होंने 50 बिलियन के आसपास इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया था। 2015 में 74 बिलियन, 2016 में 83 बिलियन, 2017 में 39 बिलियन, 2018 में तो उनका बेड़ा ही गर्क हो गया 4.564, 2019 में 50 बिलियन। रेवेन्यू आप देखो, रेवेन्यू हर साल ग्रोथ इनकी होती जा रही है, ये भी बहुत प्लस पॉइंट है। ऑपरेटिंग इनकम का डाटा इन्होंने शो नहीं किया। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट भी
एसेट्स हमेशा इसके बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी 2019 में एसेट्स 8 लाख करोड़ के हैं, 8.4 ट्रिलियन। लाइबिलिटीज है 7.46 ट्रिलियन। सो दिस इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग, इट्स ए गुड। कैश फ्लो आपको पता ही है, ऑपरेटिंग इनकम से इनका ज़्यादा ही आता है, जो भी ये ब्याज लेते हैं। अभी 2019 में इन्होंने 371 बिलियन का ऑपरेटिंग इनकम से कैश एक्टिविटीज़ इनकी ज़्यादा हुई है। इन्वेस्टिंग्स में थोड़ी कम हुई, इन्वेस्टिंग में तो 2019 में लॉस ही हुआ उनको, में 186 बिलियन का लॉस ही हुआ। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में 56 बिलियन का इन्होंने कैश फ्लो घुमाया है इन्होंने। ठीक है जी, मेरे कहने का मतलब है, अभी प्रोफाइल में जब स्टडी करूँगा, प्रोफाइल तो आपको पता ही है कि ये बैंकिंग सेक्टर है, सारे सब तरह के, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, अदर बैंक, सॉवरेन गोल्ड, कॉर्पोरेट डेट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, सभी चीज़ों में ये डील करती है। मैंने इसके बारे में ज़्यादा बताऊँगा नहीं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, हर तरह की चीज़ में, इंडस्ट्री आपको बताऊँ कि एग्जीक्यूटिव, ये मतलब शेयर होल्डर हैं। मेन ये जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैंने आपको फंडामेंटल आपको इसको स्टडी करवा दी है। फंडामेंटल 19 के आसपास इनका EPS था, 15 रुपये इन्होंने अर्न कर लिए है। मेन चीज़ ये है कि ये जो -5 रुपये लॉस आया है, ये जो इनका इसी की वजह से आया है। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी देखते हैं, इन्होंने 3000 करोड़ रुपए की प्रोविज़न रखी है ड्यू टू कोविड-19। 3000 करोड़ रुपया था इन्होंने पहले ही बचा लिया हुआ है, अगर कोविड-19 का कोई खतरा होता है। एक प्रोविज़न का मतलब ये था कि ये पहले अपने पास रिजर्व रख लेते हैं कि कुछ ना कुछ कल को कोई 19 एक घटना हो जाती है तो उसके ये पैसे बचे रहें, पहले ये लॉस बुक कर लेते हैं, ना ये अपना खर्चा दिखा देते हैं किताबों में। 3000 करोड़, वरना यही 3000 करोड़ रुपया इनका, अगर 1500 1300 1400 करोड़ इन्होंने लॉस दिखाया है, तो इसकी बजाय में ये 1600 करोड़ का प्रॉफिट में आते हैं। उल्टा ये 3000 में से 1400 में माइनस करूँगा, 1600 करोड़ का प्रॉफिट ये शो करना था इन्होंने। देखो उतना ही इनका एस्टीमेट था, 1580 करोड़, 1600 करोड़ के पास, ये देखो नीचे दिखा रहा है 1580 का एस्टीमेट है। तो ये मतलब इन्होंने अपने पास पहले रिजर्व करके, वही एज ए लॉस नहीं है, इन्होंने पैसा अपने पास रिजर्व करके रख लिया हुआ है। तो अभी इसके बाद इनकी ये एक और न्यूज़ भी चल रही है, अब ये आपको मैंने बता ही दिया है। इन्होंने मैक्स लाइफ में देखो, मैक्स लाइफ में इन्होंने 29% स्टेक भी ले लिया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का, तभी ये एक्सिस बैंक का शेयर आज 5% भागा भी है। अभी इस चीज़ को अब लॉस को लॉस मत समझो। अभी मतलब मेरे कहने का मतलब है, ये 15 रुपये जो इन्होंने EPS अर्न किया है, वो भी 3000 करोड़ का लॉस दिखाने के बाद EPS अर्न हुआ है। मतलब ये लॉस कोई लॉस नहीं है, सिर्फ किताबों में दिखाया हुआ है। तो फिर भी इस चीज़ को मैं एज ए पॉजिटिव लेता हूँ। और मेरा जो आपको इन्होंने एक्सिस बैंक ने ये स्टेक भी लिया, और जो नतीजे भी इसके मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे आए हैं। अब इस चीज़ को अगर मार्केट थोड़ा सा डिस्काउंट करेगा, वो करेगा ही करेगा, मेरे को इस चीज़ का पता है। फंडामेंटल भी मैंने आपको इसके बारे में सारे चेक करवा दिए। बैलेंस शीट इनके कंटिन्यूसली फंड्स ग्रोइंग हो रहे हैं। और अभी मेरा जो अभी इसको सुबह अगर इसको किसी ने बाय करना है, तो मेरा बाय ऑन डिप्स होगा, माय बाय ऑन डिप्स विल बी 415 के पास इसको बाय करना है। 415 से नीचे आपने नहीं बाय करना है इसको। 415 तक मार्केट थोड़ा सा डिस्काउंट करेगा ड्यू टू, अगर 415 इसने ब्रेक कर दिया, फिर इसको हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, फिर छोड़ देना इसको। 415 तक आता है तो उसको बाय करना। माई फर्स्ट टारगेट, पोजिशनल टारगेट विल बी 500, ये 500 जाएगा ही जाएगा। माई T2 विल बी 550 रुपया होगा। ये मेरे 2 टारगेट हैं, ये जाएंगे ही जाएंगे। 415 तक आने के बाद इसको आते आते इसको बाय कर लेना। मेरा मेन कहने का मतलब यही है कि इस चीज़ को लोग पैनिक तरीके से देखेंगे। 415 से नीचे गया फिर इसको मत हाथ लगाना, फिर ये क्रैश होगा सीधा ही। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, ताकि सब तक पहुंच सके। ये उन्होंने लॉस पोस्ट किया है ड्यू टू ओनली कोविड-19। उन्होंने प्रोविज़न रख ली है अपने पास, ताकि कल को कुछ ना कुछ होता है तो अपने पास ये पैसे बचा के रख सकेंगे, उसमें से ये खर्चा कर पाएंगे। इनका एसेट्स क्वालिटी है वो भी ग्रो हुई है, एसेट्स क्वालिटी भी
एनपीए जो है वो भी अच्छी बनी है इनकी। तो थैंक यू, शेयर इट, लाइक इट। एक्सिस बैंक लिमिटेड।